दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कुछ मैंने 5-7 तरह के पौधे इधर इकट्ठे किए हैं, जिनमें सभी तरह के सकुलेंट प्लांट हैं, कुछ एक्जोटिक प्लांट हैं, कुछ फल सब्जियों के प्लांट हैं। जैसे ये बैंगन का पौधा है, कुछ सकुलेंट जैसे स्नेक प्लांट वगैरह हैं, अडेनियम वगैरह हैं, बोगनविलिया हैं, रोज़ है, और जिनमें कम पानी की और रेशेदार मिट्टी की ज़रूरत होती है, इस तरह के पौधे हैं। कलांचू वगैरह हैं और भी XYZ बहुत। किसी भी तरह के प्लांट आप जैसे देख रहे हैं, जो भी आपने लगा रखे हैं गार्डन में, सभी प्लांटों के लिए हमें अच्छी मिट्टी की, खाद की, इनके पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मिट्टी में से जो नेचुरल मिट्टी होती है, ज़मीन में हम जिस पौधे को लगाते हैं उसमें से सारी चीज़ें पौधा अपने ज़रूरत के हिसाब से ले लेता है। लेकिन हमारे गमले में कुछ टाइम बाद मिट्टी हम डालते हैं, खाद डालते हैं, कुछ टाइम बाद उसके पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं, खाद ख़त्म हो जाता है, तो पौधा अपनी ग्रोथ रोक देता है, वृद्धि रोक देता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इसमें बीच बीच में कुछ फर्टिलाइज़र, कुछ खाद, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डालने पड़ते हैं, और हमें मार्केट से वो ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं, लाने पड़ते हैं, और पैसा भी गार्डनिंग में खर्च होता है। तो क्यों हम कोशिश ऐसी करें जिससे हम अपने घर के ही कुछ ऐसी वेस्टेज चीज़ों से, जो अक्सर हमारे घर में आती रहती हैं, पड़ी रहती हैं, कचरे का काम करती हैं, उनसे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना के, खाद बना के अपने गार्डन में उनका सदुपयोग किया जाए। और वो सदुपयोग भी इतना अच्छा कि उनका रिज़ल्ट नेचुरली के साथ साथ, ऑर्गेनिक के साथ साथ बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे ही उन चीज़ों में से एक चीज़ है मूंगफली। तो मूंगफली आप देखते हैं दोस्तों, अक्सर हर घर में सर्दियों में आती रहती हैं, क्योंकि ये इसको सर्दियों की मेवा कहा जाता है। तो ये क्या है, भुनी हुई होती है राख के अंदर। इनको जब वो कढ़ाई में भूनते हैं तो इसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, कोई कीड़े वगैरह होते हैं, तो वो भूनने से सब ख़त्म हो जाते हैं। और ऊपर भूनने के बाद जब इसके हम घर में आके खाने के बाद इनके छिलके हैं ऐसे ही फेंक देते हैं। तो अपन गार्डनिंग करते हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि आप इनको फेंक रहे हो कचरे में। इनको फेंकना नहीं है। हम किचन गार्डनिंग का कंपोस्ट बनाते हैं, पत्तियों से बनाते हैं, कुछ किचन में से वेस्टेज का बनाते हैं। तो अब हम इसका ही ऐसे ही सदुपयोग में आज आपको इसको वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पर हर तरह के प्लांट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। विशेषकर एडेनियम का मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन है, इसके बाद मैंने ज़्यादा शोध कर रखा है। लेकिन इसका भी और पौधों पे मैं करीब करीब सारे ही प्लांट रखता हूँ। और ये जेड प्लांट वगैरह हैं जैसे, तो इन पर मैंने इसका यूज़ कई जगह किया है और कुछ मैंने इस पर शोध भी किया है। तो ये मूंगफली जो देख रहे हैं आप दोस्तों, अब हमने कहा कि इसको अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं है। इसको आप एक जगह इकट्ठी करती रहें, छिलकों को लेके एक बड़ी पन्नी, किसी बाल्टी वगैरह में वेस्टेज को इकट्ठा करते रहें। और इसके इतने सारे यूज़ हैं दोस्तों कि मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इनको सबको इकट्ठे कर लें, और इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इनको किचन वेस्ट में मिला सकते हो, अलग से भी इकट्ठा करके इसमें हल्का सा पानी छिड़कते रहें, और गुड़ और मट्ठा वगैरह जैसे छाछ होती है वो डालते रहें। ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाती है और खाद बनाती है। और उसके बाद हम इसका, जैसे अभी तेज़ गर्मियाँ आती हैं तो उस समय क्या मिट्टी गर्म होती है, तो आप इस तरह से इसको प्लांट की लेयर पर मल्चिंग कर सकते हैं। अभी जैसे कोहरा आएगा, ठंड आएगी, पारा पड़ेगा, तो पाले के लिए भी, क्योंकि मिट्टी भी बिल्कुल ज़्यादा ठंडी हो जाती है और इस पर ओस वगैरह जाती है, जिससे पौधे की जड़ें गल जाती हैं। तो हम इसको सर्दी में भी जैसे मल्चिंग के लिए बहुत ईजी होता है, पन्नी में से लेके फटाफट आपको काम भी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, इस तरह से मल्चिंग कर देते हैं। और जैसे ही जब वो मौसम निकलता है, जैसे सर्दियों का, कोहरे का या तेज़ गर्मी वाला, तो उस समय इसको आप आराम से हटा के वापस इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसको इकट्ठा कर लें 1-2 किलो, क्योंकि हर घर में मूंगफलियाँ आती हैं और इतनी आती हैं कि बहुत ज़्यादा, कि 2-3 महीनों में 10-20 किलो, 50 किलो भी मूंगफली आ जाती हैं हर घर में, छोटी फैमिली, बड़ी फैमिली, सभी के हिसाब से। तो इस तरह से आप इसका मल्चिंग में यूज़ कर सकते हैं। और मल्चिंग के बाद आप इसको मिक्सी में पीस के, जैसे ये मिक्सी में या हाथ से ही इसको रगड़ सकते हैं, क्योंकि पकी हुई होती है, दोनों हथेलियों के बीच में रगड़ रगड़ के, अगर आप मिक्सी में नहीं पीसना चाहो तो इस तरह से इसका ये बुरादा बन जाता है। और ये बुरादा बनने के बाद मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाता है, जिससे हम मिट्टी में इसकी एक मुट्ठी
एक इतने बड़े गमले में जैसे हम यूज़ करेंगे इसको, तो एक मुट्ठी इसकी मिट्टी में मिला देंगे, जिससे क्या है पानी में रुकावट भी नहीं आएगी, मिट्टी वेल ड्रेन होगी। और इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो मैं बताऊंगा वो किस तरह काम करते हैं। और नीचे इसको जड़ों में भी जैसे हम गमला में छेद होते हैं तो कंकड़ पत्थर डालते हैं, तो उसकी जगह भी इसको डाल सकते हैं हम, क्योंकि पकी होती है, इसमें कोई चींटे वगैरह भी नहीं आएंगे, इतने चींटियाँ वगैरह आती हैं वो भी नहीं आएंगी, नीचे डाल सकते हैं। और इसको कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं, जैसे इनमें ये सेकुलेंट प्लांट होते हैं, इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जैसे हम कोकोपीट मंगाते हैं तो कोकोपीट हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है, कोको चिप्स कोकोपीट इनमें काम लेते हैं, बहुत कॉस्टली पड़ता है, घर पे भी बनाते हैं। तो मैं कोको पीट से कैसे पीट बनाऊंगा कोको चिप्स से, आज की वीडियो मैं उस पर भी बनाऊंगा दोस्तों, और उसको भी मैं अपलोड करूंगा कि किस तरह से हम, क्योंकि अमूमन हम कोको चिप्स या कोकोपीट लाते हैं बाज़ार से तो हमें 50, 60, 100 रुपये किलो तक का मिलता है, और उसको ही हम कम खर्चे में, क्योंकि गार्डनिंग में पैसा बहुत खर्च होता है, तो हम ऐसे काम करके और अपने गार्डनिंग के बहुत सारे खर्चे बचा सकते हैं। तो अब मैं कोको चिप्स और कोकोपीट कैसे बनाते हैं वो भी वीडियो में बताऊंगा। तो इसको हम इस तरह के सकुलेंट प्लांट में इसकी सॉइल में 1-2 मिट्टी मिला के, जिससे इसमें पानी नहीं रुकेगा, कुछ सैंड ले लें, कुछ इस तरह से मिला दें, कुछ थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल के हल्का फुल्का, क्योंकि ये जीजी प्लांट है, इसमें ज़्यादा कुछ खाद पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम पानी, 10-20 दिन बाद इसका पानी बिल्कुल भी गीला डाल दोगे इसमें ज़्यादा तो ये प्लांट नीचे से इसका बल्ब गल जाता है, बल्ब होता है सेकुलेंट का है। तो इस तरह के पौधों में हमें इसको यूज़ करना होता है। कलांचू वगैरह हैं, फल वाले हैं, तो हम इसको सबको साबुत भी डाल सकते हैं, मिट्टी वेल ड्रेन बन जाती है, थोड़ा थोड़ा सा टुकड़े करके इसको, जब आप एक पोट बना रहे हो तो 2-3 मुट्ठी इसकी डाल दें, जिससे आपकी मिट्टी वेल ड्रेन हो जाएगी और उपजाऊ बनेगी मिट्टी। और इसके अंदर दोस्तों सभी तरह के पोषक तत्व करीब करीब होते हैं, NPK से लेके आपके मैग्नीशियम, सल्फेट, कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह थोड़ी कम होती हैं, पोटाश ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम, सल्फेट, जो पौधे के लिए हमको हर तरह के पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अब चाहिए कि इसको हमें इकट्ठा करके रखना है, और इकट्ठा करने के बाद समय समय पर इसकी ज़रूरत के हिसाब से हम पौधों में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मल्चिंग का बता दिया मैंने, ज़्यादा कोहरा और तेज़ धूप कोहरा आएगा, अब इसमें मल्चिंग कर देंगे ताकि इसकी मिट्टी डायरेक्ट कोहरा इसके पेड़ पर, जड़ों पर न जाए, ठंडी हवा को भी रोकेगा ये। मल्चिंग हो गया, गर्मियों में जब लू तेज़ चलती हैं, मिट्टी गर्म हो जाती है, उस समय भी इसकी मल्चिंग कर देते हैं हम। कोको जो पीट होते हैं, छिलके होते हैं नारियल के, उनकी भी करते हैं, तो उस जगह भी इसको काम ले सकते हैं। इसका यूज़ करना बहुत आसान होता है, इसलिए इसको आराम से मल्चिंग का काम कर सकते हैं और गार्डन सॉइल में मिला सकते हैं, इसको मसड़ के बना सकते हैं, साबुत भी थोड़ी थोड़ी सी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे यूज़ हैं। अब इसके अंदर जैसे पोषक तत्व तो मैंने बताया सभी तरह के होते हैं, कार्बन इसमें विशेष होता है, और इसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो फाइबर की मात्रा क्या है, मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के साथ साथ पौधों में शक्ति देता है। वो पौधों की उर्वरक, मिट्टी जिस मिट्टी में हम मिला देंगे उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ा देता है। कार्बन की मात्रा जो होती है, तो कार्बन की मात्रा पौधों के लिए ज़रूरी होती है, तो वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन वगैरह इसमें थोड़ी सी कम होती हैं, फास्फोरस वगैरह, लेकिन ये मिट्टी में वज़न कम रखता है। एक तो आपके छत पर आप गार्डनिंग कर रहे हो तो इसको यूज़ करेंगे तो वज़न कम होगा गमले में, आपको फ्री की चीज़ मिलेगी, और कचरे वगैरह फेंकने से अपना वातावरण भी शुद्ध होगा। तो इसलिए दोस्तों इस तरह के ये जो मूंगफली के छिलके हैं इनको सबको इकट्ठे करके रखें, और मैंने आपको इनको यूज़ बता दिया कि कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर पोषक तत्व तो बता दिए दोस्तों। तो इस तरह आप भी घर के बने हुए कुछ कचरों से अपने गार्डनिंग में पैसा बचा सकते हैं, और इनका यूज़ करके देखें दोस्तों। थोड़ा सा क्या है, डिकम्पोज थोड़ा धीरे धीरे होता है, रिजल्ट इसका स्लो मिलेगा, खाद भी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका मल्चिंग का बहुत अच्छा यूज़ है। और इस तरह से इसको लाइट वेट गमले को बनाने के लिए, वेल ड्रेन बनाने के लिए, कलांचू वगैरह के जो पौधे होते हैं सेकुलेंट के, उनमें रगड़ के, जैसे आप इसको थोड़ा सा हाथ से मसलेंगे ऐसे, तो ये आराम से बुरादे का रूप ले लेगी। नहीं तो मिक्सी में भी आप 10-20 मिनट में पीस के इसका बुरादा भी बना सकते हो, कुछ साबुत भी इकट्ठा कर लें। इस तरह से आप इसको रगड़ोगे तो ये इस तरह से बुरादा बन जाती है, और फिर इसको आप मिट्टी में मिला दो। इसका बहुत अच्छा यूज़ है दोस्तों। और मिट्टी में इसको मिलाने के बाद सॉइल, थोड़ी बजरी और वर्मी कंपोस्ट, गोबरी खाद वगैरह मिलाने के बाद आपकी मिट्टी इतनी बढ़िया तैयार हो जाएगी, बना के रख दें, जो हर पौधे के लिए बहुत ही अच्छी, कारगर और कामयाब होगी। तो ये दोस्तों आज मैंने मूंगफली के इस वीडियो में कुछ आपको अपडेट दिए, कुछ छिलके के बारे में बताया, इसके पोषक तत्व के बारे में बताया, इसको मिट्टी को कैसे वेल ड्रेन बनाए, इसकी पंचिंग कैसे करें, इससे पिंचिंग, और तो ये सारी चीज़ें बहुत ही उपयोगी हैं। मैं सभी को इकट्ठी कर लेता हूँ, आप देखें जो हम खाते हैं, और पन्नियों में इनको इकट्ठी करके एक बड़ी पन्नी में रख देता हूँ, और ज़रूरत के हिसाब से जैसे मुझे इसको
मिट्टी में मिलाना है थोड़ी बारीक कर लेता हूँ और एक गमले के हिसाब से 1-2 मुट्ठी इसमें डाल देता हूँ। बड़ी भी डाल देता हूँ, बड़े पोट हैं उनमें, जिससे वज़न कम होता है और मिट्टी वेल डन बनती है। धीरे धीरे ये खाद भी बनता जाता है और इसके अंदर जो पोषक तत्व मैं जैसे बताया कार्बन वगैरह होते हैं, नीचे कीड़े मकोड़े भी नहीं लगने देता है। तो इसके बहुत सारी यूज़ हैं, जब एक बार आप इसको करके देखोगे तो आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप एक बार करके देखें। घर के वेस्टेज चीज़ से ही पैसे बचाएं और गार्डनिंग को अपनी अच्छी हरी भरी और कम वजन की छत पर लगाने के लिए बनाते रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और मेरे से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।